बारे में जरूर सुना होगा। पाई क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा था कि भाई जो पाई होता है उसकी एक वैल्यू होती है 22/7। ये आपने काफी फॉर्मूलाज में भी यूज की हुई है, या फिर इसको और हम बोलते हैं 3.14। हालांकि ये वैल्यू 3.14 से कहीं ज्यादा होती है, पर कहीं कहीं हम पाई की वैल्यू को 3.14 लेते हैं और कहीं कहीं पाई की वैल्यू को 22/7 लेते हैं। तो पाई है क्या? तो देखो, पाई जो होता है हमारा एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है, जिसका ये सिंबल है हमारा पाई, इस तरीके से। अब बात आती है व्हाट इज पाई। ये भी काफी बच्चों के मन में डाउट होता है कि पाई क्या होता है। तो आज हम ये भी डिस्कस कर लेंगे अच्छे से कि पाई क्या होता है। तो यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि पाई आपका रेशियो होता है। पाई क्या होता है? आपका रेशियो होता है बिटवीन सर्कल सरकमफ्रेंस एंड इट्स डायमीटर, यानी सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। मान लो ये आपका सर्कल है, ठीक है। सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है? यानी कि सर्कल की पूरी लेंथ, यानी कि मान लो ये सर्कल जो है पूरा ये 20 मीटर का है। ये सर्कल कितने का? 20 मीटर। मुझे कैसे पता? देखो, एक सर्कल है 20 मीटर, कैसे बोल रहा हूं? अगर इसको मैं यहां से कट कर दूं, इसको कट करके सीधी एक लाइन बना दूं और ये लाइन मेरी निकले कितनी? 20 मीटर की। तो एक बात बताओ, चाहे मैं इस वाली लाइन से सर्कुलर बनाऊं, चाहे इस वाली लाइन को मेजर करूं, दोनों का जो लेंथ है वो तो सेम ही रहेगा। भाई एक हमारे पास कोई भी वायर है या कोई भी एक रस्सी है, उसे तुम सर्कुलर शेप दे दो, चाहे रेक्टेंगल शेप दे दो, चाहे कोई और शेप दे दो, जितनी लेंथ है उस रस्सी की या वायर की उतनी ही रहेगी। तो सेम यहाँ पे होता है कि अगर इस वायर की लेंथ 20 मीटर है, तो जब हम इस वायर को ये सर्कुलर शेप देंगे, यानी जो वायर है उसको एक सर्कुलर शेप देंगे, तो उसकी लेंथ भी 20 मीटर ही रहने वाली है। तो एक बात तो पहले क्लियर हो गई कि सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, वो उसकी लेंथ होती है। तो जो ये सरकमफ्रेंस होता है, इसका डायमीटर के साथ जो रेशियो होता है, डायमीटर आप लोगों को याद होगा क्या होता है? सेंटर से जो डिस्टेंस होता है, सेंटर से डिस्टेंस जो होता है सरकमफ्रेंस तक, वो रेडियस, और एक अपोजिट पार्ट से, यहां से इस जगह से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो आपका डायमीटर, या फिर यहां से लेके यहां तक का डायमीटर। तो सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर, जो ये रेशियो होता है, इसको डिफाइन किया गया था पाई से। अब बात आती है कि ये पाई कांस्टेंट कैसे है? तो देखो, पाई कांस्टेंट इसलिए है क्योंकि देखो, जैसे जैसे आपका डायमीटर बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका डायमीटर, देखो सोचने वाली बात है, खुद एक सर्कल है इतना सा, तो उसका डायमीटर ये होगा। एक सर्कल है इतना बड़ा, उसका डायमीटर और बड़ा होगा। तो जैसे जैसे डायमीटर बढ़ेगा वैसे वैसे सर्कल का साइज बढ़ेगा। ये तो ऑब्वियसली बात है, आप देख के बता सकते हो। तो वही वो कह रहा है कि इनका जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। रेशियो क्या होता है? कांस्टेंट। रेशियो कांस्टेंट होने का मतलब है कि जब आप कैलकुलेट करोगे, जब आप कैलकुलेट करोगे किसको? सर्कल को और वो सरकमफ्रेंस को और डायमीटर को, और उनका रेशियो निकालोगे, कांस्टेंट निकल के आएगा। यानी कि जो C/D है, जो सरकमफ्रेंस और डायमीटर है, वो कांस्टेंट आता है। और उसी कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं? उसी कांस्टेंट को हम कहते हैं पाई। यानी कि सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो हमेशा सेम आने वाला है। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कोई एक सर्कल है, मान लो कोई एक सर्कल है, इसकी जो डायमीटर है वो है आपको 14 सेंटीमीटर। कितनी है डायमीटर? 14 सेंटीमीटर। कैलकुलेट करते हैं सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो क्या आता है, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है ना कि सरकमफ्रेंस और डायमीटर का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो चेक करते हैं कितना आएगा। तो सरकमफ्रेंस और डायमीटर रेशियो, सरकमफ्रेंस निकालता हूं। सरकमफ्रेंस सर्कल क्या होता है हमारा? 2πr। तो जब मैं 2πr की वैल्यू लगाऊंगा, पाई की वैल्यू लगा देता हूं, 2 इंटू 22/7 इंटू आर, यानी कि डायमीटर 14 तो रेडियस कितनी जाएगी? 7। तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा हमारा? सरकमफ्रेंस आया 44। क्या आया? सरकमफ्रेंस 44। अब जो सरकमफ्रेंस है हम जब डिवाइड कर देंगे किससे? डायमीटर से। डायमीटर कितनी थी? 14। तो 14 का 44 में डिवाइड करो तो 22/7। तो देखो पाई की वैल्यू आ गई, या फिर ये 3.14। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि जो C/D है उसका रेशियो सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, जो कि हमारा क्या होता है? पाई होता है। तो आपको पाई समझ में आ गया क्या है? पाई इज अ मैथमेटिकल कांस्टेंट डिफाइनिंग द रेशियो बिटवीन द सर्कल सरकमफ्रेंस एंड इट्स डायमीटर। यानी पूरे सर्कल के सरकमफ्रेंस का उसके डायमीटर, चाहे ऐसे ले लो डायमीटर, चाहे ऐसे ले लो, डायमीटर के साथ जो रेशियो है वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। आगे बात आती है, या फिर हम कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स, इफ यू डिवाइड अ सर्कल सरकमफ्रेंस बाय इट्स डायमीटर, यानी कि जब आप डिवाइड करोगे किसको? सर्कल्स के सरकमफ्रेंस को किससे? डायमीटर से, तो जो आपको नंबर मिलेगा वो हमेशा सेम मिलेगा। और वो नंबर क्या होगा आपका? वो नंबर होगा आपका 3.1459, या फिर ये वैल्यू बढ़ती जाती है। अप्रोक्स बताया गया है कि 3.1459। तो ये पाई की वैल्यू होगी 3.1459, जो कि कांस्टेंट है। कब? जब आप सरकमफ्रेंस और डायमीटर का
रेशियो निकाल रहे हो। और पाई के बारे में जानते हैं, तो पाई हमारा जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर यानी कि जो पाई की वैल्यू है वो 3.14 नहीं होती, इसके आगे और भी होती है डॉट डॉट डॉट, यानी कि ना तो ये जो डिजिट आएंगी वो रिपीट करेंगी, ना तो रिपीट करेंगी ना ही टर्मिनेट होंगी, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा था रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो कि ना तो टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो। ठीक है, मीनिंग इट हैज एन इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ अ नॉन रिपीटिंग डेसिमल कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एग्जैक्टली एज अ फ्रैक्शन, यानी कि फ्रैक्शन की तरह रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। तो पाई रेशनल नंबर है। मैं बढ़ते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ पाई इन फिजिक्स, यानी चूंकि हमारा चैनल फिजिक्स का है तो पाई की क्या क्या एप्लीकेशन है फिजिक्स के अंदर। तो देखो, पाई फिजिक्स के अंदर कितने सारे फॉर्मूले में यूज होता है, ये आप लोगों ने भी देखा होगा। जैसे कि जब भी आप क्या निकालते हो, एंगुलर वेलोसिटी निकालते हो, क्या निकालते हो, एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला 2 पाई एफ। तो जब आप एंगुलर वेलोसिटी निकालते हो तो उसमें आपकी पाई की वैल्यू आती है, यानी कि जब तक आपको पाई नहीं पता होगा, क्या नहीं पता होगा, जब तक आपको पाई नहीं पता होगा तब तक आप एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू को नहीं निकाल पाओगे। 2 पाई एफ, ठीक है। तो पाई का यहाँ भी यूज हो रहा है। और कहाँ यूज हो रहा है इसके अंदर, फिजिक्स के अंदर आगे, जैसे बायोट-सेवर्ट लॉ। बायोट-सेवर्ट लॉ क्लास 12th वाले अगर बच्चे हो या क्लास 12 से ऊपर के, तो आपको पढ़ा होगा आपने बायोट-सेवर्ट लॉ, जो होता था म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। देखो यहाँ भी पाई आ गया। अगर आप लोगों को बायोट-सेवर्ट लॉ नहीं पता तो कंफ्यूज होने की या डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्लास 12th का टॉपिक है। हो सकता है कि आप क्लास 12 से कम के स्टूडेंट हो या आप साइंस के नहीं हो, तो या इसको इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, बस मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पाई क्या है, पाई का यूज कहाँ होता है। तो इसीलिए अभी हम समझ रहे हैं कि पाई का यूज कहाँ होता है। तो फिजिक्स में पाई का यूज बायोट-सेवर्ट लॉ फॉर्मूला हो गया, कूलम्स लॉ हो गया, वहां भी आप लोगों ने पढ़ा था फॉर्मूला F इक्वल्स टू क्या होता है, K Q1 Q2 by R स्क्वायर। जो K की वैल्यू होती थी वो क्या होती थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी यहाँ भी पाई आ रहा है। तो फिजिक्स के अंदर काफी सारे फॉर्मूला है जिनके अंदर पाई की वैल्यू यूज होती है। तो अगर आप साइंस के स्टूडेंट नहीं हो तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, भाई हमने तो सुना ही नहीं है बायोट-सेवर्ट लॉ, कूलम्स लॉ। घबराने की बात नहीं है, सिंपल बात कर लेता हूँ एरिया ऑफ सर्कल की। किसकी बात कर लेता हूँ, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है मेरे भाई, पाई आर स्क्वायर। याद है कि नहीं, ये तो आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा ना, इसके लिए तो कोई मेरे को फिजिक्स की जरूरत तो है नहीं। तो पाई आर स्क्वायर जब मेरा फॉर्मूला लगता है वहां भी मैं क्या लगाता हूँ, पाई का यूज करता हूँ। और अगर चेक करना हो तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये तो छोटी क्लासों में पढ़े हुए हैं आपने। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी किसी भी सिलेंडर का जब वॉल्यूम निकालते हैं वहां भी पाई की वैल्यू जो होती है। तो यहाँ पर भी इसका एक एप्लीकेशन हो गया कि आप जो बड़े बड़े वेसल्स वगैरह हो गए डेली लाइफ में भी उनका वॉल्यूम कैसे निकालोगे, वहां पाई की तो यूज करनी पड़ेगी। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये तो आपने सुना ही होगा अगर आपने बायोट-सेवर्ट लॉ, कूलम्स लॉ नहीं सुनाया है। तो हमारी दो बातें हो गई, पहला पाई क्या होता है, पाई एक रेशियो होता है सरकमफ्रेंस का डायमीटर के साथ। फिर हमने देखा पाई का एप्लीकेशन क्या, हमने देखा पाई का बहुत एप्लीकेशन है चीजों को कैलकुलेट करने में, जैसे कि कूलम्स लॉ पढ़ने में, बायोट-सेवर्ट लॉ पढ़ने में, किसी की एंगुलर वेलोसिटी पता करने में। अगर आप साइंस के स्टूडेंट नहीं हो तो कुछ एग्जांपल हमने ये भी देखे कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, भाई सिलेंडर को एक टैंक हो सकता है, मान लो बहुत बड़ा कोई टैंक है जो कि सिलेंड्रिकल शेप का है, उसका आप वॉल्यूम पता करना चाहते हो क्योंकि मान लो उसमें आपको ऑयल भरना है या कोई लिक्विड भरना है, तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे, भाई उसमें पाई की वैल्यू तो लगानी पड़ेगी। तो वॉल्यूम ऑफ वेसल्स वगैरह हो गए जो कि सिलेंड्रिकल शेप में है, वहां पाई की वैल्यू यूज हो रही है। तो पता चल गया पाई कहाँ यूज होता है अपन का डेली लाइफ में।